एंड पोर्ट्स बेहतरीन टॉपिक है अगर इन्हें समझ पाओ। जहाँ तक मुझे याद है सीसीएमपी तक मैं पहुँचा, मुझे इंटरफेसेस और पोर्ट्स की पहचान नहीं थी। रियल टाइम, मजाक नहीं कर रहा। बुक्स पढ़े जिन आज़ाद से मैंने पढ़ी थी ये कोर्सेज, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट कर ली इस चीज़ की, फिर मुझे समझ आ गई इंटरफेसेस क्या है, पोर्ट्स क्या है। वैसे तो मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों को कि बोथ आर सेम। इंटरफेसेस एंड पोर्ट्स बोथ आर सेम। सिस्को स्विच की बात करें तो इसमें इंटरफेसेस एंड पोर्ट्स चेंज होंगे आपके पास। बेसिकली तो सही है, आप इन्हें कह सकते हो कि इंटरफेसेस पोर्ट्स बोथ आर सेम, मगर रियल टाइम जो आप इसके ऊपर काम करोगे, एडवांस की तरफ आओगे, तो पोर्ट्स एंड इंटरफेसेस चेंज होंगे। तो आज इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये नेटवर्क अकाउंट आप लोगों के लिए बेहतर होगा, बहुत बेहतरीन चीज़ें इन्हें आप लोग पढ़ लें। क्या ये हम कह रहे हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन एंड यूजर डिवाइस इंटरफेस, नेटवर्किंग डिवाइस इंटरफेसेस एंड द केबल दैट कनेक्ट देम। आपके पास इंटरफेसेस, ये स्विच आपको नजर आ रही है सिस्को की, ये तमाम यहाँ पे पोर्ट्स लगे हुए हैं, ये इंटरफेसेस भी है। आप कोई केबल लगाना चाहते हो तो किसी इंटरफेस में लगाते हो, किसी पोर्ट में लगाते हो। यहाँ तक किन्हें समझे, ये आपके पास तमाम फिजिकली पोर्ट्स है, आप इन्हें देख पाते हो, आपको नजर आ रहे हैं। ये आपके पास क्या है, फिजिकली पोर्ट्स है। ईच फिजिकल इंटरफेस एज स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड दैट डिफाइन इट। हर फिजिकल पोर्ट की या इंटरफेस की एक खास, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है, स्टैंडर्ड होती है। आइए जो यहाँ के पास यहाँ पोर्ट है, ये इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, या गिग है, या 10 गिग है। इथरनेट की स्पीड क्या के पास 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, फास्ट इथरनेट 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड डेटा रेट इसकी, और गिग की 1 गिग की 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड डेटा रेट इसकी, 10 गिग की 10,000 मेगाबिट्स per second rate इसकी। A cable connecting to the interface must be designed to match the physical standard of the interface। आपके पास हम लोग कहते यूँ है कि मेरे पास 10 गिग की इंटरफेस है और मैंने केबल कनेक्ट की केट 5 की। केट 5 की स्पीड क्या है, कोई मुझे बता सकते हैं? ट्रेसिड पे केबल केट 5, नॉर्मल केट 5 की जो आपके पास स्पीड होगी वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड होगी। तो कोशिश कर लिए इसके लिए आप लोग केट 6 या केट 7 केबल लगा लें। और कुछ ऐसे आपके पास इंटरफेसेस होते हैं जो कि हमें फाइबर ऑप्टिक की है, और आप ट्रेसिड पे केबल लगा रहे हो, कभी भी नहीं लगेगा। आपके पास पोर्ट इथरनेट की है, और आप लोग क्या लगा रहे हो, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल लगा रहे हो। हर एक की अपनी अपनी स्टैंडर्ड है। कोएक्सियल केबल है तो इसका पोर्ट इंटरफेस चेंज होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल है तो इसकी इंटरफेस पोर्ट चेंज होगा, ट्रेसिड पेयर केबल है तो इसका पोर्ट एंड इंटरफेस चेंज होगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मीडिया इंक्लूड ट्रेसिड पेयर केबल, कॉपर केबल। जो आपके पास ट्रेसिड पेयर केबल है या कोएक्सियल केबल है, दोनों के पास कॉपर केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल और वायरलेस शोन इन द फिगर। जो कि भाई मीडियाज होते हैं, मीडिया या के पास केबल की बात हो रही, फिजिकल केबल की बात हो रही, विद वायर की बात हो रही है, या तो ट्विस्टेड पेयर केबल होगा, या कोएक्सियल होगा, या फाइबर ऑप्टिक होगा। उसके बाद जो के पास मीडिया थी वो वायरलेस आती, वो फिजिकल वायर नहीं होती, विदाउट वायर होती है। यहाँ के पास फाइबर ऑप्टिक केबल भी है और यहाँ के पास ट्विस्टेड पेयर केबल भी है। यहाँ पे कुछ वैसे के पास होती है वायरलेस थी, जहां भी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ पे लिखा गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क मीडिया हैव डिफरेंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। आपके पास मीडिया है, मुख्तलिफ होते हैं, उसके फीचर और फायदे भी चेंज होंगे।
नॉट ऑल मीडिया हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स, तमाम मीडिया की खसूसियत सेम नहीं होती। क्यों? ट्रेसिड पीस केबल के पास 100 मीटर्स की लेंथ होती है, और कोएक्सियल केबल उसकी लेंथ आपके पास 180 से लेके 500 मीटर तक उसकी रेंज होती है, डिस्टेंस की बात हो रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, 175, 176 किलोमीटर तक आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे these are some of the differences between various types of media। कुछ यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मीडिया है, चलो इन्हें देखते पढ़ते हैं। डिस्टेंस मीडिया कैन सक्सेसफुली कैरी सिग्नल। अब क्या हुआ, फासले के ऊपर आपको सिग्नल ले जाना पड़ेगा। मीडिया में क्या होता है के पास सिग्नल तो होती है, आपने ओएसआई रेफरेंस मॉडल में पढ़ी थी। फर्स्ट लेयर क्या थी, फिजिकल लेयर, उसमें डेटा का नाम क्या था, उसकी पीडीयू क्या थी, बिट्स। इन्वायरमेंट इन विच द मीडिया इज टू बी इंस्टॉल, आप इन्वायरमेंट को देखते हो। मेरे पास छोटी लैब बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे कौन सी केबल यूज करूँ, ट्रेसिड पेयर केबल यूज करूँगा। वो एक अलग बात है मैं यहाँ पे यूटीपी यूज करूँ या एचटीपी यूज करूँ, वो एक अलग बात है कि मैं यहाँ पे क्रॉस केबल यूज करूँ या स्ट्रेट केबल यूज करूँ। इससे ज़्यादा अगर आपके पास रेंज डिस्टेंस कुछ बढ़ जाए 200 मीटर 300 मीटर, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्विक्सर भी यूज कर सकते हो, जो कि आजकल क्विक्सर बहुत कम ही यूज होते हैं, आपके केबल नेटवर्क वाले नहीं यूज करते हैं। अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा हो, किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, तो आप लोग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हो। एनवायरमेंट के ऊपर है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ डेटा एंड स्पीड एट विच इट मस्ट बी ट्रांसमिटेड, अमाउंट ऑफ डेटा को भी आप देखते हो। अगर आपके पास हैवी ट्रैफिक है, लोड ज़्यादा है, तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर लें। उससे थोड़े कम हो तो आप लोग कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग ट्रेसिड पेयर केबल यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ मीडिया एंड इंस्टॉलेशन, और कॉस्ट के ऊपर तो हम लोग बड़े मायर होते हैं। हम लोग मार्केट में वो मीडिया चूज करते हैं जो सबसे सस्ती मिले। ठीक, गरीबी तो नहीं, लेकिन आदत बनी हम लोग की। नॉट ओनली डज ईच लिंक ऑन इंटरफेस रिक्वायर specific network media type, but each link also requires particular network technology। कनेक्शन लगाइए डीएसएल की, जो ड्रॉपवेयर मेरे पास आ रही है डीएसएल से कनेक्ट हो रही है, डीएसएल से जो मैंने कनेक्शन लिया वो ट्रेसिड पेयर केबल की टेक्नोलॉजीज की इतरनेट है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल लिया हूँ तो मेरे पास उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, मुझे मीडिया कन्वर्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फाइबर ऑप्टिक केबल आएगी लगेगी मीडिया कन्वर्टर में, उसमें एक इंटरफेस होगी फाइबर ऑप्टिक की, दूसरी इंटरफेस होगी इथरनेट की। फॉर एग्जांपल इथरनेट इज मोस्ट कॉमन लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज टुडे। आजकल आपके पास इथरनेट टेक्नोलॉजी, जो जितने हम लोग यहाँ पे लाइन के ऊपर काम कर रहे हो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, ये सारे इथरनेट ही है टेक्नोलॉजी आजकल के लिए। इथरनेट पोर्ट्स आर फाउंड ऑन द एंड यूजर डिवाइस, switch devices and other networking devices that can physically connect to the network using cable। आपके पास एंड डिवाइसेस लैपटॉप हो, पीसी हो, आपके पास स्विच हो, ठीक है, राउटर हो, वहाँ के पास क्या होते हैं, फिजिकली पोर्ट्स होते हैं। यू यहाँ पे आप लोग नजर आ रहे होंगे, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो अपने मीडिया को, कि समझ आ जाएगी। जो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ ली वो तो थी बेहतरीन चीज। यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, सिस्को की। तो सिस्को IS लेयर टू स्विच हैव फिजिकल पोर्ट्स फॉर डिवाइसेस टू कनेक्ट। आपके पास फिजिकल जितनी भी पोर्ट्स है सिर्फ डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेती है। एंड डिवाइस वर्क स्टेशन को, पीसीस को आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हो, होस्ट को कनेक्ट कर लेते हो। तो इसका और क्या काम है, दीज पोर्ट्स डू नॉट सपोर्ट लेयर 3 IP एड्रेस। ये जितने पोर्ट्स आपके पास है ये लेयर 3 IP सपोर्ट नहीं करती। इसी वीडियो में इसके कुछ प्रैक्टिकल भी करके दूंगा अभी। यहाँ पे इन पोर्ट्स को आप IP आसान नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस्को लेयर 2 स्विच है।
Therefore, switches have one or more switch virtual interfaces. ये जो आप लोग SVI की बात कर रहे थे, आगे बात क्या करें? Therefore, switches have one or more switch virtual interface. आपके पास एक या एक से भी ज्यादा SVI हो सकते हैं स्विच में. अब यहाँ पे पोर्ट और इंटरफेसेस की समझ आ जाएगी आप लोगों को. आगे पास बाय डिफॉल्ट मैं पैकेट ऐसे ओपन कर लेता हूँ, साथ कुछ प्रैक्टिकल भी देखते हैं. सिस्को की स्विच पिक कर लेते हैं, लेटर स्विच 2960 या 2950 की कोई स्विच उठा लेते हैं. इन्हें देखते हैं कि इसमें आपके पास फिजिकल कितने पोर्ट्स होते हैं और लॉजिकल कितने पोर्ट्स होते हैं. इसे आप लोग वर्चुअल कहते हो. यहाँ पे मैं स्विच के ऊपर क्लिक करता हूँ, 2960 स्विच है मेरे पास. डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए क्लिक कर ले, CLI के ऊपर आ जाए. यहाँ पे जब तक ये लोड होगा, ये लोड हुआ. फर्स्ट में यहाँ पे यूजर एग्जिट मोड में आया, देन प्रिविलेज मोड. अब यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर ले. जो अब हम इंटर करोगे तो ये आपको बताता चलेगा कि आपके पास फास्ट इथरनेट 0x1 से लेके 24 तक है, और दो आपके पास गिग इंटरफेस है, मतलब गीगा इंटरफेस है, और एक आपके पास SVI मौजूद है बाय डिफॉल्ट. जो है आप किसी स्विच को क्या करोगे, आउटबॉक्स कर लेते हो, इसे ओपन कर लेते हो, तो एक आपके पास बाय डिफॉल्ट वर्चुअल इंटरफेस मौजूद है. इसे SVI कहते हैं, इसे SVI कहते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस कहते हैं. वैसे आपके पास कितने पोर्ट्स है? इसमें आपके पास फिजिकली ये जो पोर्ट्स नजर आ रहे हैं, मैं इसे जूम कर लेता हूं. ये पोर्ट्स आपके पास, ये सारे फिजिकली पोर्ट्स हैं. आपके पास कितने? 6 12 12 12 24 फास्ट इथरनेट के 2 गीगा के. तो इसमें पोर्ट्स कितने हो गए? 26 पोर्ट्स आपके पास. इंटरफेसेस कितने हो गए? ये आपके पास 26 पोर्ट्स, तो ये हो गया आपके पास. ये भी इंटरफेसेस कहलाते हैं. 26 इंटरफेस ये हो गई, और एक आपके पास SVI की हो गई, विलेन की हो गई. तो आपके पास 27 इंटरफेसेस हो गई और 26 पोर्ट्स हो गए. जी मेरे भाई, इसको समझने की कोशिश कर ली. अब यहाँ पे क्या है? Therefore, switch have no, अच्छा ठीक, these are virtual interfaces because there is no physical hardware on the device associated with it. कोई फिजिकल पोर्ट इसके नजर नहीं आ रही आप लोगों को. इसकी कोई फिजिकल पोर्ट तो नजर नहीं आ रही आप लोगों को. सिर्फ आप लोगों के पास 26 पोर्ट्स है फिजिकली. जो SVI है, जो वर्चुअल, इसकी फिजिकली पोर्ट्स हमें नजर नहीं आ रही. वापिस आते हैं यहाँ पे, ये पढ़ ली थी. इन SVI इज क्रिएटेड इन सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर बेस है. आप लोग जो विलेन क्रिएट करते हो, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही होती है चीज. कोई फिजिकली पोर्ट आप लोग असाइन नहीं करते, लगाते नहीं, फिक्स नहीं करते. The virtual interface lets you remotely manage a switch over a network using IPv4 IPv6. आप क्या करते हो? SVI आप रिमोटली इन्हें एक्सेस करते हो. ये आप लोग यहाँ भी आप मैनेजमेंट IP देते हो, तो उसमें आप लोग IPv4 भी असाइन कर सकते हो और IPv6 भी असाइन कर सकते हो, एनवायरनमेंट को देख. Each switch comes with one SVI appears in default. बाय डिफॉल्ट जो आप स्विच ओपन करते हो, आपके पास एक SVI बाय डिफॉल्ट रहती है, जिसे हम लोग विलेन 1 कहते हैं. तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आता हूँ मैं. यहाँ पे शो विलेन ब्रीफ कर लेता हूँ. मैं तमाम पोर्ट्स जितने भी है, 26 के 26 पोर्ट्स एक इंटरफेस में आसान है. 26 के 26 इंटरफेसेस एक ही इंटरफेस में आसान है. विलेन 1 इसे कहा जाता है. आप इन्हें चेक कर ले. डिफॉल्ट कनेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स, जो आप इन्हें नए स्विच को ओपन करते हो, द डिफॉल्ट SVI इज इंटरफेस विलेन 1. यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? वेल,
नोट्स, नोट हो, वार्निंग हो, अलर्ट्स हो, इन्हें लाजमी पढ़ लिया करें. A letter switch does not need an IP address. लेटर स्विच को क्या के पास आईपी की जरूरत नहीं है. द आईपी एड्रेस असाइंड टू एचवीआई इज यूज्ड टू रिमोटली एक्सेस द स्विच. आईपी दे सकते हो. उस आईपी को मैनेजमेंट आईपी कहा जाता है. उस आईपी को मैनेजमेंट आईपी कहा जाता है. एन आईपी एड्रेस इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्विच टू परफॉर्म द ऑपरेशन. अब लाजमी नहीं कि आप आईपी असाइन करके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. आप कंसोल के थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. बल्कि पैकेट ट्रेसर में तो मैंने सिंपली क्लिक कर लिया, यहाँ पे किसी इंटरफेस से भी नहीं कनेक्ट हो. तो यहाँ तक आज के मेरा टॉपिक थी इंटरफेसिंग एंड पोर्ट्स. अब थोड़ी कुछ सीन क्रिएट कर लेता हूँ. सीन ये है कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, VLAN कर लेता हूँ, VLAN 100 कर लेता हूँ और VLAN 200 कर लेता हूँ. अब इस स्विच में शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. इस स्विच में मेरे पास कितने इंटरफेसेस है, कितने पोर्ट्स है? जी वो बकरा बता दे. जी जी 26 पोर्ट्स हो गए. 26 इंटरफेसेस. नदीम कितने हो गए? 3. नहीं मेरे भाई, पोर्ट्स भी आपके पास इंटरफेसेस कहलाते हैं. ये जितनी पोर्ट्स आपके पास सारे इंटरफेसेस भी है. 26 में 3 इंक्लूड कर ले तो 29. एक आईपी एड्रेस है तो क्लास 8 की आईपी दे दी, नो शर्ट खाली. और दूसरा मेरा पोर्ट कौन सा था? 200. और इसको भी आप लोग आईपी दे दे. यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं से 11 कर लेता हूँ. जैसे इन्होंने नो शर्ट कर ली. अब डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेने. तो आपके पास कितने हो गए? 26 इंटरफेसेस पहले से मौजूद है. 3 इंटरफेसेस और क्रिएट कर लिए. ये तीनों मेरे पास एसवीआई कहलाती है. क्या कहलाती है? एसवीआई. आप लोग इन्हें एक्सेस कर सकते हो थ्रू टेलनेट रिमोटली. ये आपके पास मैनेजमेंट आईपी एड्रेस असाइन होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास VLAN 1 थी. नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास क्या हो? जी जी कंप्लीट स्विच एक्सेस कर सकते हो. डिफरेंट यूजर असाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. असाइन कर सकते हो. हम लोग VLAN पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आप असाइन कर सकते हो. हर VLAN को 5 पोर्ट दे दे, 2 पोर्ट्स दे दे, 4 पोर्ट असाइन कर ले. जब आप इस वक्त स्विच आपके पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर है. डिफरेंट ब्रॉडकास्ट या मल्टीपल यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, तो आप लोग VLAN क्रिएट करें और इंटरफेसेस अलग करके असाइन कर ले. थोड़ी सी कुछ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं. ये टॉपिक पढ़ के कुछ नॉलेज आ गई या नहीं आप लोगों को? आईपी वर्जन 4 हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी, कुछ टॉपिक्स पढ़ी थी यहाँ पे, अगर याद हो. आईपी कैसे असाइन करते हैं. तो देन कुछ एक्टिविटी यहाँ पे कर लेते हैं. यहाँ पे क्या? चेक योर अंडरस्टैंडिंग पोर्ट्स एंड एड्रेसेस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेस कार्ड? आईपी वर्जन 4 जो है वो हमारे पास डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में. इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं. एवरी ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट पीरियड. इसे आप लोग पश्तो में टक कहते हैं. सही. हाउ इज एन आईपी वर्जन 4 एड्रेस रिप्रेजेंट्स? आईपी वर्जन 4 आपके पास कैसे रिप्रेजेंट होगी? ईच ऑक्टेट स्टेट फ्रॉम 0 to 255. तो यहाँ पे क्या क्या? 4 बाइनरी नंबर्स बिटवीन 0 and 1. नहीं, 4. अच्छा, सेकेंड वन है सही. 4 डेसिमल नंबर्स बिटवीन 0 and 255. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस हैज नो फिजिकल पोर्ट एसोसिएटेड विद इट? फिजिकल की बात नहीं हो रही. व्हाट टाइप इंटरफेस हैज नो फिजिकल पोर्ट एसोसिएटेड विद इट? एसवीआई की बात हो रही. स्विच वर्चुअल इंटरफेस. तो इसे चेक कर ले, आप लोगों की नॉलेज देखते हैं. ग्रेट.
समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस। आप लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर तो कर सकते हो, जानते हो, कुछ डिटेल में फिर पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह ताला, जिंदगी दी तो।